एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। ये वीडियो मैं सुबह से तकरीबन 5 से 6 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ। हर बार मैं रिकॉर्ड करने जाता हूँ कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, पता नहीं कैसे। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं एक नए कंसेप्ट के बारे में। बेसिकली बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। क्या है इसके अंदर? ये है भाई आरसी और एआरसी के बारे में। आरसी क्या होता है? रेफरेंस काउंटेड। काउंटेड। और एआरसी मतलब क्या? एटॉमिक लगा दो आगे, एटॉमिक। तो बेसिकली, और ये जो भी चीज़ है सेम। तो रेफरेंस काउंटेड एंड एटॉमिक रेफरेंस काउंटेड, तो बेसिकली ये क्या होता क्या है ये? तो जब भी हम लोग कोई भी एक चीज़ बनाते हैं, जैसे कि कोई डेटा हम लोगों ने, कोई वेरिएबल हम लोगों ने बनाया जो कि एक वैल्यू ओन कर रहा है, एक वैल्यू को रेफ़र कर रहा है, तो उस वैल्यू के जितने भी ओनर्स हैं इन सब का काउंट रखने का काम करते हैं ये रेफरेंस काउंटर्स। तो ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा हमेशा की तरह, लेकिन बहुत आसान चीज़ होती है। क्या होता है मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। जल्दी से जल्दी प्रोग्राम देखते हैं। यूज़ एस टी डी कोलन कोलन सी, कैपिटल आर स्मॉल सी, ये होता है रेफरेंस काउंटर। तो रेफरेंस काउंटर जो होता है बेसिकली वो सिंगल थ्रेड के लिए काम आता है। जब हमारा प्रोग्राम एक ही थ्रेड के ऊपर काम कर रहा हो, मेन थ्रेड के ऊपर, तो आरसी का इस्तेमाल करते हैं। और जब मल्टीपल थ्रेडिंग हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तब एआरसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग अभी आरसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फंक्शन मेन लिखेंगे। मेन फंक्शन लिख लिया हम लोगों ने, मेन। और ये चालू कर दिया। लेट एक वेरिएबल बना लेते हैं डेटा जल्दी से। और इसको हम लोग बनाते हैं, चलो स्ट्रिंग बना लेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग कोलन कोलन फ्रॉम, और ये फ्रॉम बना के यहाँ पे लिख दिया हेलो। ये हमारा स्ट्रिंग बन गया। लेकिन इसके अंदर हम लोगों को आरसी का इस्तेमाल करना है। अब ये तो नॉर्मल स्ट्रिंग हो गया, आरसी तो हमने इस्तेमाल किया ही नहीं, तो कैसे करोगे? कैपिटल आर स्मॉल सी डबल कोलन न्यू, और उसके अंदर हम लोगों ने ये इनकैप्सुलेट कर देना है। डबल कोलन क्यों लगाते हैं? क्योंकि भाई ये एक स्टैटिक लाइब्रेरी है, हमने काफ़ी बार बात की है इसके बारे में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलो इसका एक और ओनर बना लेते हैं। ठीक है, क्लोन बना लेंगे, इसका नाम रखेंगे रेफरेंस वन, और इक्वल टू, और यहाँ पे आर सी डबल कोलन क्लोन। ये एक फंक्शन है जिससे तुम क्लोन करवा लोगे इसको। और यहाँ पे एम्परसेंड डेटा। ठीक है, डेटा का क्लोन बना लिया, उसको रेफरेंस वन में स्टोर कर दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब बेसिकली प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट टेलन। और मैक्रो है इसलिए सिंटैक्स फॉलो कर रहे हैं हम लोग, दूसरा कुछ खास नहीं कर रहे। और यहाँ पे हम लोगों ने रेफ वन करवा लिया, प्रिंट। ठीक है, रेफ वन क्यों? क्योंकि अगर नहीं करवाओगे तो वार्निंग देगा, काफ़ी ज़्यादा हमारा टर्मिनल का स्पेस ख़राब होगा। तो वैल्यू इज़, और ये वैल्यू इज़ प्रिंट करवा दिया। और यहाँ पे प्रिंट एलन। यहाँ पे अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये कब से बात कर रहा है कि ये जो है काउंटर 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 काउंटर, लेकिन ये काउंट कर क्या रहा है और कहाँ पे प्रिंट करवा रहा है अगर काउंटर काउंटर है तो? क्योंकि ये तो हम लोगों ने आरसी यहाँ पे लगा दिया। वैल्यू काउंट काउंट स्टोर कहाँ हो रहा है फिर, है ना? तो वो स्टोर कहाँ पे होता है, देखो। काउंटर इज COUN। ठीक है, काउंटर इज यहाँ पे RC कोलन कोलन स्ट्रॉन्ग काउंट। स्ट्रॉन्ग काउंट नाम का एक फंक्शन होता है। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग काउंट होगा तो वीक काउंट भी होगा। हाँ, ऑफ कोर्स होता है भाई। वीक काउंट भी होता है, जो कि ज़्यादातर तब इस्तेमाल करते हैं जब तुम डेटा स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें ट्री ग्राफ के प्रोग्राम्स लिख रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग काउंट होता है ना, जब भी तुम्हारा वैल्यू ज़ीरो को पहुंचेगा, मतलब तुम्हारा वैल्यू अगर कम कर करके तुमने काउंटर को ज़ीरो कर दिया, तो ये मेमोरी फ्री कर देगा। तुम्हारा जो काउंटर है ना वो गायब हो जाएगा, अनअलोकेट हो जाएगा पूरी तरह से। लेकिन ये चीज़ जो होती है ये तुम लोगों को डेटा स्ट्रक्चर्स में, बेसिकली जब तुम ग्राफ के प्रोग्राम्स लिखते हो, ट्रीज़ के प्रोग्राम लिखते हो, तो काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस साइकिल चलती है उसके अंदर। काफ़ी ज़्यादा तुम लोगों को बैक ट्रैकिंग करना पड़ता है, ये सब मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। वहाँ पे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग काउंट जो है वो
नल हो जाएगा। अगर रूट पे तुम वापस आओगे, पूरा ट्री ट्रेस करके जब ऊपर जाओगे वापस, तो फिर तुम्हारा जो है वो फ्री हो जाएगा मेमोरी, तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो उसके लिए वीक काउंटर की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे, तो जो अभी देखना है उसके बारे में बात करेंगे, इतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। रस्ट सी आर सी डॉट आर एस कर दिया कंपाइल, डॉट स्लैश आर सी हो गया भाई प्रिंट, काउंटर इज़ 2। अगर इसको हम लोगों ने यहाँ पे से उठा के एक और बार पेस्ट कर दिया, रेफरेंस 1 का रेफरेंस 2 कर दिया, क्लोन 2 बन गए बेसिकली, तो ओनर 3 बन जाएंगे, है ना। एक वार्निंग भी आएगी हम लोगों को, क्योंकि रेफरेंस 2 यूज़ नहीं किया हम लोगों ने, लेकिन काउंटर 3 है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ थी इसके अंदर, इसको कर दिया हम लोगों ने कमेंट। कमेंट करने के बाद अब देखते हैं मज़ेदार चीज़, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मज़ेदार चीज़, जो कि है ARC, क्योंकि इसमें थ्रेडिंग है ना, थ्रेडिंग है तो मज़ा तो आएगा ही। तो अब एक काम करते हैं, इसके अंदर क्या करना है हम लोगों को, ARC इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले इंपोर्ट करवा लेंगे STD। अब सोच रहे होंगे यहाँ पे RC था तो यहाँ पे ARC लगा देते हैं। ये ऐसे नहीं मुन्ना, ये ऐसे नहीं, गलत करोगे तुम। ये सिंक के अंदर होता है ARC, सिंक के अंदर होता है ARC यहाँ से मिलेगा, यहाँ से इस्तेमाल करोगे। अब ये मल्टी थ्रेडिंग में इस्तेमाल होता है, तो फिर थ्रेड भी लगेगा, यूज़ STD, इसके अंदर थ्रेड, ठीक है, ये हो गया थ्रेड। अब यहाँ पे FN मेन बना लेंगे, मेन फंक्शन बना लिया, उसके अंदर एक लेट डेटा बना लिया। इस डेटा के अंदर चलो वेक्टर बना लेंगे, है ना। वेक्टर क्या है, मैक्रो है, तो 1 2 3 3 वैल्यू स्टोर कर ली। अब इसके अंदर इसको अगर जोड़ना है, हमें ARC से जोड़ना है, तो इसको आगे ARC लिख दो, डबल कोलन न्यू, और न्यू के अंदर इनकैप्सुलेट कर दो, जैसे कि हम RC में कर रहे थे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ARC लगा दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, अब चलो एक काम करते हैं, एक थ्रेड बना लेते हैं, थ्रेड, और ये डबल कोलन स्पॉन लगाना पड़ता है, स्पॉन फंक्शन होता है। तो इसका सिंटैक्स क्या है, क्या है, काफ़ी लोग भूल गए होंगे, तो चलो अगर भूल गए हो तो याद कर लो, अगर नहीं भूले हो तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मुन्ना, अच्छी बात कर रहे हो तुम। ये लगा दिया यहाँ पे, ये हमारा सिंटैक्स होता है। और इसके अंदर लिख लेंगे प्रिंटलन। प्रिंटलन में क्या प्रिंट करवाएंगे, चलो भाई डेटा ही प्रिंट करवा लेते हैं, डेटा। और यहाँ पे डेटा प्रिंट करवाने के लिए ऐसे थोड़ी होगा, और ये और ये और ये, क्योंकि ये वेक्टर है ना। तो अब डेटा प्रिंट करवा रहे हो तो ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई, है ना। क्या करोगे कि इसके अंदर, ठीक है। तो पहले तो क्लियर कर लेते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या है। ये हम लोगों का प्रिंट ही नहीं हुआ, क्यों प्रिंट नहीं हुआ, कैसे प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि मेन थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होके ख़त्म हो गया जब तक कि हम दूसरा थ्रेड स्पॉन करते। तो अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर अंडरस्कोर इन 0 3 तक चलाएंगे इसको, और इसके अंदर ये उठा के पटक देंगे। चलो इसको उठा के इसमें डाल देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर 3 थ्रेड्स बना रहे हैं बेसिकली, और तीनों थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ही एग्जीक्यूट होगा, क्यों होगा वो तुम सोच लो, अभी से आंसर तुम्हें बता ही दूंगा। और ये डेटा जो है यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा, इसका यहाँ पे क्लोन बनाना पड़ेगा, लेट डेटा क्लोन, कौन बन गया है, तो क्लोन इक्वल टू क्या करेंगे, ARC कोलन कोलन क्लोन कर दिया एम्परसेंड डेटा, ठीक है। और अगर ये डेटा क्लोन है तो यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दो, अब ये काम करेगा, लेकिन फिर भी एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। क्यों एक ही बार एग्जीक्यूट होगा भाई, ./RC, क्योंकि हो क्या रहा है, इसके अंदर भी सेम ही चीज़ हो रही है, बस हम लोगों ने फॉर लूप लगाने की वजह से जो हमारा टाइम एग्जीक्यूशन था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया, है ना। तो थ्रेड क्या है, एक थ्रेड बन के एग्जीक्यूट हुआ, और ये मेन थ्रेड तब तक निपटा के अपना काम निपटा के ख़त्म हो गया। तो अब क्या करना है, हम लोगों को तो 3 बार प्रिंट करवाना है, क्योंकि 3 थ्रेड बना रहे हैं ना, और प्रिंट तो एक ही बार हुआ। तो अब क्या करेंगे, लेट, चलो हैंडल बना लेते हैं,
इससे क्या होगा तुम्हारा जो है ना थ्रेड का कंसेप्ट भी काफ़ी पॉलिश हो जा रहा है, तो अगर तुम भूल गए होगे तो हैंडल्स इक्वल टू एक एम्प्टी वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर एम्प्टी वेक्टर। अब क्या करते हैं, ये सब होने के बाद यहाँ पे हैंडल डॉट पुश करवा लेंगे, यहीं से करवा लेते हैं। चलो ठीक है, हैंडल्स डॉट पुश, और ये पुश करवा देते हैं पूरा का पूरा थ्रेड इसके अंदर। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हैंडल के अंदर पुश कर लिया, लेकिन अब इन तीनों को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हैंडल पहले तो फॉर लगाना पड़ेगा, है ना। तीनों को एग्जीक्यूट करवाना है, अंडरस्कोर हैंडल इन हैंडल्स। अब इसके अंदर हैंडल डॉट जॉइन, ये तुम लोगों को याद होगा तो अच्छी बात है, डॉट अनरैप करवा देंगे। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। इससे क्या होगा कि हम लोगों ने थ्रेड्स को एनफोर्स करवा दिया कि भाई तीनों थ्रेड्स को जैसे ही वो बनते हैं उनको एक वेक्टर में डाल दो और बाद में उन वेक्टर्स को एग्जीक्यूट करवाओ और एनफोर्स करवा दो। हैंडल डॉट जॉइन करवा दिया ना, तो उससे एनफोर्स हो गए ये तीनों। अब इसको करवा देंगे रस्ट सी। प्रॉब्लम क्या आ रहा है फॉर, अच्छा इसको म्यूटेबल बनाना होगा, म्यूटेबल। ओके, दूसरा एरर है, दूसरा क्या है वो भी देखेंगे। फॉर local variable with a similar name handles for handle in handles, okay handles, okay। हो गया एग्जीक्यूट, डॉट स्लैश आर सी, 3 बार वेक्टर एग्जीक्यूट हो गया। तो बेसिकली यही चीज़ होती है। आर सी और ए आर सी जो है वो तुम्हारे रेफरेंस काउंटर्स होते हैं। तुम्हारे जितने भी रेफरेंसेस बनाते हो तुम, कितने भी ओनर्स होते हैं तुम्हारे डेटा में, एक वैल्यू के, तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर एक वैल्यू के जितने भी ओनर्स हैं उन सबको काउंट करने का काम करता है रेफरेंस काउंटर। तो यही था इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आरसी और एआरसी ये म्यूटेक्स के साथ में इस्तेमाल किए जाएंगे, तो कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। आरसी जो है वो म्यूटेक्स के साथ इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है, क्योंकि म्यूटेक्स जो है वो बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग के साथ मोस्टली यूज़ होता है, लेकिन आरसी भी यूज़ कर सकते हो तुम, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन कर सकते हो इस्तेमाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं ये हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। सॉरी मैं इस वीडियो के अंदर इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया होगा या फिर कर दिया होगा, पता नहीं। जो भी है कमेंट्स के अंदर लिख दो, क्योंकि भाई मैं सुबह से 5 से 6 बार ये वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ पूरा। पहली बार किया तो उसके बाद पता चला कि माइक ही बंद है, दूसरे बार किया तो रिकॉर्डिंग चालू नहीं है। मतलब हर बार कुछ ना कुछ अलग दिक्कत, कभी कोई आ जाता है बीच में, तो आखिर में मैं रूम में बंद होके अभी बना रहा हूँ। पता नहीं ये वीडियो कैसे गया, क्योंकि मेरा वन टेक वीडियो होता है, कभी एडिटिंग वीडिटिंग में करता नहीं हूँ। ठीक है, जो भी होगा फीडबैक लिख देना, आगे से थोड़ा और अच्छे से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।